हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि समय पूर्व रिहा होंगे राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 आरोपी। पहले फांसी, फिर उम्र कैद और अब रिहाई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की कहानी इन 3 शब्दों में सिमटी हुई है, जो मौत से जीवन दान और अब रिहाई में तब्दील हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजीव गांधी की हत्या के दोषी सभी 6 लोगों को समय पूर्व रिहा करने का आदेश दे दिया है। यह नलिनी श्रीहरन, आरपी रविंद्रचंद्रन, रॉबर्ट पेस, एस राजा उर्फ सांतन और श्रीहरन यानी उर्फ मुरुगन और जय कुमार। यह आदेश जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने दोषियों की रिहाई की मांग वाली याचिका पर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों की रिहाई की सिफारिश की है, जिस पर राज्यपाल ने कार्रवाई नहीं की। इस मामले में कोर्ट ने यह भी देखा कि दोषी 3 दशक से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और जेल के दौरान उनका आचरण अच्छा रहा है। दोषियों ने इस दौरान शिक्षा की डिग्रियां भी हासिल की हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं की मौत की सजा देरी के आधार पर उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। नेक्स्ट न्यूज है, अब भारत रुक रुक कर नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने अब रुक रुक चलने के दिन पीछे छोड़ दिए हैं और अब तेजी से दौड़ना चाहता है। देश इसके लिए हर संभव कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। यह ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच वाया बेंगलुरु होकर चलेगी। इस ट्रेन में स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली यानी कि कवच भी लगी है। यह देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। मोदी ने कहा कि यह ट्रेन इस बात की झलक है कि भारत की 21वीं सदी की ट्रेन कैसी होगी। 400 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें और विस्टाडोम कोच भारतीय रेलवे की नई पहचान होंगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट यह भी है कि बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा का अनावरण केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के विपरीत उनकी सरकार स्पीड को, भारत की आकांक्षा और स्केल को उसकी ताकत मानती है। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका ने भारत को मुद्रा निगरानी सूची से हटाया। अमेरिका ने भारत सहित इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है। भारत पिछले 2 साल से इस सूची में था। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब वित्त मंत्री जेनेट येलेन भारत के दौरे पर हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान 7 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अभी भी निगरानी सूची का हिस्सा हैं। वित्त मंत्रालय ने संसद में पेश रिपोर्ट में कहा कि जिन देशों को सूची से हटाया गया वे लगातार 2 रिपोर्टों में निर्धारित 3 मानदंडों में से केवल एक में ही प्रतिकूल हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और विनिमय दर नीतियों पर रिपोर्ट के जरिए अमेरिका उन देशों के बारे में बताता है जो व्यापार में फायदा हासिल करने के लिए अपनी मुद्रा के भाव को जानबूझकर प्रभावित करते हैं। इस सूची से हटने से भारत को अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सहूलियत होगी। नेक्स्ट न्यूज है, हिमाचल में रिवाज बदलेगा या नहीं, निर्णय आज। हिमाचल प्रदेश में सत्ता की वापसी का रिवाज बदलेगा या नहीं, इसका निर्णय शनिवार को होगा। 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव में 412 प्रत्याशियों का भविष्य तय करने के लिए 54.85 लाख वोटर मतदान करेंगे। चुनाव परिणाम के लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि मतों की गणना 8 दिसंबर को होगी। चुनाव में 24 महिला व 388 पुरुष प्रत्याशी मैदान में हैं। 99 आजाद प्रत्याशी भी भाग्य आजमा रहे हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच गई हैं। शनिवार सुबह 8 से साया 5 बजे तक मतदान होगा। 5 बजे तक कतार में खड़े मतदाता इसके लिए वोट भी दे सकेंगे। इस बार 18 से 19 आयु वर्ग के 1,93,106 नए वोटर जुड़े हैं। 80 से अधिक आयु वर्ग के 1,21,409 वरिष्ठ मतदाता हैं, जबकि 56,501 दिव्यांग मतदाता भी इसमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। उच्चतर अदालतों में नियुक्तियों के लिए भेजे नामों को रोके रखना अस्वीकार्य।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत की कोलेजियम द्वारा दोबारा भेजे गए नामों सहित उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को केंद्र द्वारा लंबित रखने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अस्वीकार्य है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नामों पर कोई निर्णय न लेना ऐसा तरीका बनता जा रहा है कि उन लोगों को अपनी सहमति वापस लेने को मजबूर किया जाए जिनके नामों की सिफारिश उच्चतर न्यायपालिका में बतौर न्यायाधीश नियुक्ति के लिए की गई है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि नामों को बेहतर लंबित रखना स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी करके शीर्ष अदालत के 20 और 2021 के अप्रैल के आदेश के अनुरूप समय पर नियुक्ति के लिए निर्धारित समय सीमा की जानबूझकर अवज्ञा करने के आरोप वाली याचिका पर जवाब मांगा है। नेक्स्ट न्यूज है, चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका सहयोग जरूरी। भारत और अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए आपसी सहयोग से इन समस्याओं के हल को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलन के बीच शुक्रवार को इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप की 9वीं बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देश वित्तीय आतंक, मनी लॉन्ड्रिंग और देश से बाहर होने वाली टैक्स चोरी को रोकने के लिए आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही वैश्विक सप्लाई चेन को भी सुगम बनाने को लेकर आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। वर्ष 2010 में EFP की शुरुआत की गई थी। सुनक से होगी प्रधानमंत्री मोदी की पहली मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच पहली शीर्ष स्तरीय मुलाकात अगले हफ्ते बाली में होगी। बाली में दोनों नेता G20 देशों की शीर्ष बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी तय है। कुछ दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों वैश्विक नेताओं के अलावा कुछ दूसरे देशों के नेताओं से भी मिलेंगे। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की बातचीत दूसरे देशों के साथ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो G20 की बैठक होने वाली है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है, मूडीज ने आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7% किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि बढ़ती ब्याज दरें, असमान मानसून और धीमी वैश्विक वृद्धि आर्थिक गति को क्रमिक आधार पर कम करेंगे। खास बात यह है कि यह लगातार दूसरी बार है जब मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमानों में कटौती की है। मई में मूडीज ने आर्थिक वृद्धि दर 8.8% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन सितंबर में इसे घटाकर 7.7% कर दिया गया था। मूडीज ने वर्ष 2023-24 के बृहद वैश्विक परिदृश्य के बारे में कहा कि वर्ष 2022 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.7 से घटकर 7% रह सकती है। उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दर और वैश्विक वृद्धि धीमी पड़ने का GDP पर असर हमारे पहले के अनुमानों से कहीं अधिक रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से कि अमेरिकी सीनेट की लड़ाई में बराबरी पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में नियंत्रण को लेकर सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी और विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के कांटे की टक्कर जारी है। अभी तक के परिणामों में दोनों दल बराबरी पर चल रहे हैं, जबकि संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन को बहुमत मिल गया है। 100 सदस्यीय सीनेट में बहुमत के लिए 51 का आंकड़ा चाहिए। दोनों को अभी तक 49 सीटें मिली हैं, जबकि 2 सीटों के लिए मतपत्रों की गिनती जारी है। इनके परिणाम में अभी कुछ दिनों का समय लग सकता है। हालांकि डेमोक्रेट नेताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्हें सीनेट में बहुमत मिलने का पूरा भरोसा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर टिम केन ने कहा कि मुझे लगता है कि सीनेट में अपनी
संख्या 50 से बढ़ाकर 51 करने का पूरा अवसर है। जबकि सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शुमर एरिजोना और नेवादा में मतों की गिनती पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। बाइडेन और चिनफिंग की पहली बार होगी आमने सामने वार्ता। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इंडोनेशिया में 14 नवंबर को पहली बार आमने सामने मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच G20 की बैठक से इतर मुलाकात होगी। बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि इस वार्ता के दौरान वह चीन से संबंधों में आ रही गिरावट को रोकने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सोचता हूं कि हमारी वार्ता उपयोगी होगी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि बाइडेन का मानना है कि चीन से संबंधों की मंजिल बनना बहुत कठिन है, क्योंकि कुछ प्रतिस्पर्धाओं के लिए हम बाध्य हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वार्ता उपयोगी और जवाबदेह होगी। तो ये आज का यानी 12 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।